स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज़। आज हमारा लेसन प्लान 7th है जिसका टॉपिक है लाइट। तो आज हम लाइट पढ़ाने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान में आता है सब्जेक्ट, डेट, क्लास एंड देन टॉपिक। उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। साइंस को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स हैं इसमें आप 4 to 5 पॉइंट्स लिखोगे। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें भी आप क्या करोगे, 3 से 4 पॉइंट्स टॉपिक से रिलेट करके यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल गेन मोर नॉलेज अबाउट लाइट। लाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसी के बारे में नॉलेज मिलेगी बच्चों को। ठीक है, इसमें आप आपके जो भी टीचिंग पॉइंट्स हैं ना तीनों, उससे रिलेट करके भी आप लिख सकते हो। जैसे आप इसमें क्या पढ़ाओगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाओगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाओगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आप इनको बता रहे हो बच्चों को। फिर उसके बाद आता है टीचिंग मटेरियल। इसमें आप क्या क्या यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट पेपर, चॉक एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। आप कौन सी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, तो इसमें हम कौन सी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट लाइट। थोड़ी बहुत मतलब उनको पता है लाइट के बारे में, पर हम उनको और डिटेल में बताएंगे। फिर प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप 2 कॉलम्स बनाओगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम करोगे एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप उसके आंसर्स लिखोगे। जैसे कि हम पढ़ा क्या रहे हैं लाइट, तो इस पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पूछ लेंगे कि ऑन विच प्लानट डू वी लिव। हम किस प्लानट पर रहते हैं, तो बच्चा बोलेगा अर्थ पर। एंड अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर हम पूछ लेंगे कि हमें सन से क्या मिलती है, तो सन से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा उनसे कंक्लूड करने के लिए कि लाइट क्या होती है। तो बच्चे एकदम से आंसर नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, प्रोबेबल आंसर होगा उनका आपका। इसके बाद जब आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लोगे उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अपना जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराओगे। इसमें आप स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब आप अपना ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करा दोगे उसके बाद आप सबसे पहले 6 कॉलम्स बनाओगे। इसमें वही सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है टीचिंग पॉइंट, सेकंड में आता है टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड में आता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फोर्थ में आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिफ्थ में आता है टीचिंग मेथड एंड सिक्स्थ में आता है इवेल्युएशन। ये कॉलम्स बनाने के बाद आप सबसे पहले अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट डालोगे। हम फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हम अपना क्या रखेंगे, लाइट। लाइट को रखेंगे। फिर थर्ड कॉलम में हम अपने डेवलपिंग क्वेश्चंस को पूछेंगे, फिर उसके आंसर हम फोर्थ कॉलम में लिखेंगे एंड जो भी मेथड हमने अप्लाई करा है वो हमारा फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा। सिक्स्थ कॉलम में जो इवेल्युएशन है, जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म होगा वहाँ पर आप अपना एक क्वेश्चन पुटअप कर लोगे बच्चों से, ये जानने के लिए कि उन्हें समझ में आया है या नहीं आया। इसमें हम डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं लाइट से रिलेटेड, जैसे कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज डार्कनेस इन द रूम। तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं, लाइट की हेल्प से देख पाते हैं। तो हम दोबारा से वही क्वेश्चन करेंगे कि लाइट क्या होती है, तो बच्चे फिर उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, प्रोबेबल आंसर होगा, अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा उनका। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे अपनी, उन्हें बताओगे कि लाइट क्या होती है। जब आप लाइट की प्रॉपर डेफिनेशन दे दोगे, जब उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड टीचिंग पॉइंट आप उनको क्या पढ़ा रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हो, तो आप उसका क्या डाल दोगे, सेकंड पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डाल दोगे। एंड थर्ड कॉलम में आप उसके डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे एंड फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स आ जाएंगे एंड फिफ्थ कॉलम में आप उसके मेथड लिख दोगे। फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस के नीचे ही आपकी क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन के सामने आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली। यहाँ पर मिसिंग है, आप उसको लिख सकते हो खुद से, ओके, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन के सामने ये स्टेटमेंट आती है। डेवलपिंग क्वेश्चंस हम क्या क्या पूछ सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, व्हाट पाथ लाइट फॉलोज टू ट्रेवल। ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि लाइट कैसा पाथ ट्रेवल करती है, ओके, फॉलो करती है। तो बोलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। एंड व्हाट हैपन्स इफ वी पुट अ मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट। अगर हम मिरर को उसके पाथ में रख दे तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसमें। तो फिर आप ये पूछोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, तो मे बी बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं पता होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। अगर उन्होंने पहले से पहले नहीं पढ़ा हुआ है तब वो अनप्रोबेबल आंसर देंगे, बट कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं तो हो सकता है वो आंसर दे भी दें। बट आपको करना क्या है, थर्ड क्वेश्चन में वो चीज़ क्या कर देनी है,
अपना कंक्लूड कर देनी है एंड प्रोबेबल आंसर करना है उसमें। फिर उसके बाद आप डेवलपिंग क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखोगे, बताओगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताओगे। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा तब आप इवेल्युएशन कॉलम में अपना एक क्वेश्चन पुटअप कर लोगे। इसके बाद आएगा आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट आप क्या लिख रहे हो, इसमें लिख रहे हो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आप डेवलपिंग क्वेश्चन पूछोगे थर्ड कॉलम में, जो पीपल टीचर एक्टिविटी है, एंड उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी आपकी, आप उसमें बताओगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। एंड फिर फोर्थ कॉलम में आप उसके डेवलपिंग क्वेश्चंस के सामने उनके आंसर्स लिखोगे, एंड एक्सप्लेनेशन के सामने क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन। एंड फिफ्थ कॉलम में क्या आ जाएगा आपका, फिफ्थ कॉलम में आपके मेथड आ जाएंगे, आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है। जैसे देख लेते हैं इसमें डेवलपिंग क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या होती है, हम बच्चे से सबसे पहले क्वेश्चन ये करेंगे, फिर पूछेंगे रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, फिर हम उनसे क्या पूछेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, तो वो बच्चों को नहीं पता होगा। फिर उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे कि देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ द रे ऑफ इंसिडेंट, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या हो जाएगा, इनका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन। जब आपका ये थर्ड टीचिंग पॉइंट पूरा फिनिश हो जाएगा, देन सिक्स कॉलम में क्या कर दोगे आप, अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप कर दोगे। एंड इसके बाद आपकी क्या हो जाएंगे, तीनों टीचिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क से पहले आप अपने क्या करते हो, रिवाइज कराते हो बच्चों को, तो आप 3 से 4 क्वेश्चंस हर टीचिंग पॉइंट से अपने क्वेश्चंस पूछ लोगे। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हो। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका मिनिएचर आता है, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, बच्चों को जो भी थ्योरी लिखवाई है, जैसे कि आपके 3 टीचिंग पॉइंट है, उनकी जितनी भी थ्योरी है आप इसमें मेंशन करते हो। एंड इसमें सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक सब आता है। टॉपिक को अंडरलाइन ज़रूर कर देना। एंड आपका जो भी हर एक टीचिंग पॉइंट है उसको भी अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। जब आप ये ब्लैक बोर्ड वर्क कर लोगे, उसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में भी आप अपने 2 से 3 क्वेश्चंस जो भी देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। एंड इसके बाद क्या होगा, जब आप होमवर्क लिख दोगे आपका ये लेसन प्लान ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ इम्प्रूव करना हो एंड आपको किसी और टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड साथ ही आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।